पढ़ाई बढ़ा काफी। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कल विश्व पर्यावरण दिवस है और मोदी जी का ये इनिशिएशन है कि हमें नेट जीरो कार्बन इमिशन 2057 तक हमें ज़ीरो करना है। तो अपना बैंक ऑफ बड़ौदा इन लाइन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिशन के हिसाब से हम लोगों ने भी यही टारगेट रखा है 2057 तक हमें ऐसे निल करना है। तो इसलिए हम लोग कुछ इनिशिएटिव्स हम लोगों ने ऐसे रखे हैं कि जैसे वॉकथन है, प्लांटेशन ड्राइव है, जितना ज़्यादा अवेयरनेस और एजुकेट करें कस्टमर को, रिड्यूस प्लास्टिक पॉल्यूशन करें और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट अपनी सोसाइटी को हो सके। तो अपने बैंक ने भी इसमें बहुत पायनियर इसमें रोल अदा किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव रखा है जिसमें कि हम लोगों ने खुद भी अपनी एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट की है, अपनी इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस की पॉलिसी, जिसमें ये अब हर महीने या हर जो भी फंक्शन आएगा हम लोग ऐसे इनिशिएटिव करते रहेंगे। तो सभी लोगों के लिए सभी लोगों को थैंक यू जो लोग आए हुए हैं यहाँ पे इस इनिशिएटिव के लिए। बोलेंगे हाँ, योगा शुरू हो गई, योगा के बाद बोल दीजिए। कम से कम जो है हमारा नंबर भैया भाई किसी को झाड़ू लगाना है तो आ जाए। अरे झाड़ू है आप ही सबसे बड़े। महाराष्ट्र में लिखी थी एक, इसका स्वच्छता और पर्यावरण से संबंधित है। ये करीब 50 लोगों में सेलेक्ट हुई थी, फाइनल नहीं हो पाया था उसमें। SPDVT कॉलेज में था ये हमारा प्रोग्राम। तो ये कविता ये थी, स्वच्छता अपनाए हम, अब स्वच्छता अपनाए हम, गंदगी को खत्म कर भारत को स्वच्छ बनाए हम। स्वच्छता अपनाए हम, अब स्वच्छता अपनाए हम, गंदगी को खत्म कर भारत को स्वच्छ बनाए हम। कहीं दिखे ना कूड़ा कचरा, कहीं दिखे ना कूड़ा कचरा, कहीं न गंदी नाली हो, हर घर में एक टॉयलेट हो और उसमें हवा की जाली हो, हर घर में एक टॉयलेट हो और उसमें हवा की जाली हो। स्वच्छता अपनाए हम, अब स्वच्छता अपनाए हम, स्वच्छता संकल्प हो अपना, हम उसके अनुयायी हों। स्वच्छता संकल्प हो अपना, हम उसके अनुयायी हों। स्वच्छता अपनाए हम, अब स्वच्छता अपनाए हम, गंदगी को खत्म कर भारत को स्वच्छ बनाए हम। नदियाँ झीलें करा रही हैं,
गंदगी और मलबे में नदियां झीलें करा रही हैं। गंदगी और मलबे में धरती और आकाश प्रदूषित हो रहे क्षण प्रतिक्षण में। पेड़ों और पौधों का जीवन डूब रहा वन उपवन में। वहाँ जनित प्रदूषण से तो नष्ट हो रहा जनजीवन है। वहाँ जनित प्रदूषण से तो नष्ट हो रहा जनजीवन है। पशु पक्षी और जल जीव भी व्याकुल मर रहे बगियन में। पशु पक्षी और जल जीव भी व्याकुल हो रहे बगियन में। कब तक ऐसा चलेगा बंधु, कब तक ऐसा चलेगा बंधु, कुछ तो इस पर ध्यान करें हम। स्वच्छता अपनाएं हम, अब स्वच्छता अपनाएं हम। गंदगी को खत्म कर भारत को स्वच्छ बनाएं हम। कहीं दिखे ना कूड़ा कचरा, गई गंदी नाली हो। हर घर में एक टॉयलेट हो और उसमें हवा का जाली हो। पॉलीथीन का उपयोग बंद कर एक स्वच्छ युग का निर्माण करें हम। पॉलीथीन का उपयोग बंद कर एक स्वच्छ युग का निर्माण करें हम। धूम्र रहित वाहन को ज़्यादा से उपयोग करें हम। खाने पीने के बर्तन को स्वच्छ और सही जगह रखें हम। खाने से पहले हाथों को ठीक तरह से साफ करें हम। पीने के पानी का बर्तन ढककर सही जगह रखें हम। गंदे नाले और नालियां वक्त वक्त पर साफ करें हम। कल बहती नदियों का विशेष रूप से ध्यान धरें हम। मच्छरों और कीड़ों को नियमित रूप से नष्ट करें हम। इसी तरह स्वच्छता बढ़ती है और खुशहाली आती है। सबके जीवन में सुख और शांति समृद्धि लाती है। स्वच्छता अपनाएं हम, अब स्वच्छता अपनाएं हम। गंदगी को खत्म कर भारत को स्वच्छ बनाएं हम। भारत को स्वच्छ बनाएं हम। भारत को स्वच्छ बनाएं हम। और मोटो हमारा है सबके जो है अपने टी शर्ट पे भी लिखा हुआ है प्लास्टिक का जो है हमें पोल्यूशन से अपना रिमूवल चाहिए। तो मेरा यही है संदेश कि सभी लोग जो है कोशिश करें, जो हम लोग पॉलीथीन वगैरह का इस्तेमाल करें उसको बिल्कुल कम से कम अपने घर से तो बंद करने की शुरुआत करें। फिर जब हम खुद करेंगे तो हम दूसरे को भी प्रेरित कर सकेंगे। और इस विश्व पर्यावरण दिवस पे मेरे सभी हमारे साथियों से अनुग्रह है कि जो है आप अपने तन से स्वच्छ रहें, मन से स्वच्छ रहें, कर्म से स्वच्छ रहें। अगर हम इस तरह का भावना रखेंगे तो मुझे लगता है कि बैंक हमारा बहुत ही आगे जाएगा। और हम अपने जैसे डे टू डे हम लोग काम करते हैं तो वहाँ के भी अपने वातावरण को स्वच्छ रखें। बहुत बार ऐसा होता है कि शाखा में बहुत ज़्यादा लोग अनयूज आइटम जो है पड़े रहते हैं जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। बट हमें उससे एक ऐसा ये लगाव होता है कि नहीं इसको हमें रखेंगे कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, बट वो कभी भी काम नहीं आता है। तो ऐसे जो है जितने भी इस तरह का अनयूज ऑब्सोलीट आइटम है उसको हम लोग जो है अपने शाखा से रिमूव करें। मैं कल भी एक संदेश दिया था कि हमारे जो टॉप लेवल के अधिकारी कुछ जगह पे ब्रांच में विजिट किए हैं। ब्रांच आगे से बहुत ही बढ़िया है। इससे स्केल 4 की ब्रांच है, उसका लुक बहुत ही बढ़िया है। आगे से तो इतना लगता है कि बिल्कुल एकदम हम कोई 5 स्टार होटल में जो है घुसा। बट जब पीछे उन्होंने गए तो उनका अनुभव बहुत ही ख़राब रहा, क्योंकि जो है जो वॉशरूम के साइड में था वहाँ इतनी गंदगी जमा हुआ था, इतने आइटम्स जो रखे हुए थे जो कि कभी काम ना आने वाले। उन्होंने क्लियर उनके बाद उनकी व्यू बिल्कुल बदल गई। उन्होंने कहा कि अगर ब्रांच मैनेजर की पहचान जो है उसके वॉशरूम के दिशा से ही होती है कि जहाँ पे वहाँ पे अगर उनकी साफ़ सफाई नहीं है तो फिर समझ लीजिए कि वहाँ पे ब्रांच में ग्रोथ नहीं है। तो क्लियर कट ये मतलब एनुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ है उसमें जो है हमारे टॉप लेवल के अधिकारी ने कहा। तो बहुत बड़ी बात है, हम लोग इसको जो है अपने डे टू डे रूटीन में लें। और मैं अपने क्षेत्रीय कार्यालय के स्टाफ से भी आग्रह करता हूँ कि आप लोग भी सभी लोग कोशिश करें कि हम ज़्यादा साफ़ सफाई रखें। कंप्यूटर्स को भी देखें कि इतने अनयूज उसमें आइटम पड़े होते हैं, कई बार जो हैक कर जाता है, कई बार वो जो है काम नहीं करता। तो हर जगह जो है और मन से भी स्वच्छ रहें। जो भी व्यक्ति हमारे पास आ रहा है, चाहे वो डिपॉजिटर हो चाहे लोन का हो, हमें उसको जो है अपने पूरी जो है ईमानदारी से पूरी ऑनेस्टली से उसका काम करना है। अगर कस्टमर कनेक्ट हमारा बना रहेगा तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह का टारगेट हम लोगों के लिए जो असंभव है। पुनः आप सभी को जो है शुभकामनाएं।
विश्व पर्यावरण दिवस ठीक है, ये सरकार का एक घोषित एक कार्यक्रम है, लेकिन स्वच्छता हमेशा से ही पहचान रही है। स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत एक जो पहले नारा चला था, उसी का नेक्स्ट विश्व पर्यावरण दिवस हो गया है। और इसमें सब जगह साफ़ सफाई की जो बातें हो रही है, ये तो होना ही चाहिए। अब जहाँ भी मैं अपने लेवल पर जहाँ भी गया हूँ, वहाँ साफ़ सफाई का पहले ध्यान रखता था। और ये बात वाशरूम का है, वाकई एक बड़ा सोचनीय विषय है कि अधिकतर जो शाखाओं से फीडबैक, जनरल फीडबैक बड़े अधिकारी की जब कहीं भी गया तो एक बड़ा समस्या रहता है। तो इस पर एक बैंक की तरफ से भी कुछ हो कि हाँ आप करवा सकते हैं, या मालिक होता है, ये जो ऑनर है उनको भी कहा जाए, क्योंकि उनकी तरफ से भी कुछ नहीं होता है, कभी कभी ब्रांच की भी ढिलाई होती है। तो जो साफ़ सफाई है सबको कलेक्टिव करके चलना चाहिए, इससे एक अच्छी इमेज उभर के आता है। सही बात है, अगर अलग से बैंक ऑफ बड़ौदा का एक लोगो होता है, ग्लास लगाया है, सब लगाया है, लेकिन अंदर जाके जो फील होना चाहिए वही मायने रखता है। अब जैसे कोई भी शोरूम में हम लोग जाते हैं तो पीछे चले जाते हैं कि चलो वहाँ एक रिलैक्स और एक पॉजिटिवनेस आती है। इसीलिए हम लोग को भी अपने बैंक के लेवल से करना चाहिए और इस पर्यावरण दिवस को और भी अच्छा बनाना चाहिए। यहाँ तक नहीं, जो आसपास में अपना माहौल है, कम से कम हमने जो घर के जो कचरे हैं उसको कूड़ेदान में ही डालें, इससे तो एक शुरुआत करें। तो ये स्वच्छता ही सबसे महत्वपूर्ण है मेरे से ही। यही है, सर ने सफाई की बात की है। हमें 12 घंटे के आसपास करीब हम लोग तो आज की डेट में अपने ब्रांचों में या अपने ऑफिस में बिताते हैं। तो सर ने कहा कि वो तो आपके डेस्क से शुरू होकर बाथरूम तक पूरी सफाई होनी चाहिए। अनयूजेबल आइटम से बाथरूम के बगल में नहीं, डेस्क में भी पाए जाते हैं। तो अपने डेस्क की भी अच्छी सफाई कीजिए, क्योंकि बैंक में जैसे सर ने कहा कि हायर अथॉरिटी ने बाथरूम चेक किया, तो मेरी अपनी ज़िंदगी का अनुभव है, कभी हमारे हायर अथॉरिटी एक बार रीजनल ऑफिस में भी पोस्टेड था मैं, तो हमारे जेएम आया तो सबके डेस्क देखा कि भैया डेस्क में क्या है। वाकई में उन्होंने देखा डेस्क सभी का, भाई फाइल हमारे पाइल अप रहते हैं, तो पेपर काफ़ी पड़े हुए रहते हैं और सारे हम उसी समय काम कर नहीं होते हैं, तो अच्छा लगता तो है नहीं। वो आपको खुद भी अच्छा नहीं महसूस होता होगा। आपके अगर डेस्क साफ़ रहे तो आपके अंदर में एक स्वच्छ रहना एक आदत होती है, वो आदत बन जाएगा तो आप डेस्क से शुरू करके आपके बाथरूम में भी आप जब जाएंगे ऑटोमेटिकली आपको जब गंदगी दिखेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और आपके उस तरफ जो है आप स्वच्छ करने के लिए ज़रूर प्रेरित होंगे। और स्वच्छ तो हम लोग प्लास्टिक और वगैरह के कर ही रहे हैं। बगल में हमारी नदी है, तो यही जो पीछे आपकी नदी है और जस्ट पीछे आपकी जो जगह है, यही जगह कल मरे हुए काफ़ी मछलियाँ पाई गई जो तैरते हुए आए और कल का न्यूज़ बनी रही है। तो हमें नदी तालाब कहीं पर भी प्लास्टिक कचरे या कोई कचरे हम लोग वहाँ पर प्रवाहित ना करें। तो एक बार जो हम लोग थोड़ा सा इसकी नारा लगाएं सभी लोग। मैं इसमें इसलिए ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ पे सारे लोग हैं, अवेलेबल हैं, तो आज से हम लोग ये प्रण लें कि हम लोग जो प्लास्टिक बोतल ब्रांचेज में यूज़ करते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग स्टील का बोतल एक ले लें और उसको यूज़ करें। क्योंकि क्या है कि ये जो हम लोग यूज़ करते हैं यही पॉल्यूशन बन जाता है। आप यूज़ ही मत करिए, वो पॉल्यूशन नहीं बनेगा। दूसरा क्या है, जब हम लोग मार्केट में जाते हैं तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग पॉलीथीन यूज़ योर दिस कैरी बैग, अपने आप कैरी बैग यूज़ करिए। और इस तरह के जो इनिशिएटिव छोटे छोटे हैं अपना खुद भी करिए और अगले कोई प्रेरित करिए। यही प्लास्टिक पॉल्यूशन को जो है कहीं बहुत हद तक बचा लेगा। तो इस फोरम से मैं यही कहना चाहूँगा, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन जो स्लोगन है उसकी शुरुआत हमसे ही होगी, आपसे ही होगी। तो इसके लिए जो है हम लोग आज प्रण करें कि हम लोग शपथ एक लीजिए सभी प्लास्टिक पॉल्यूशन प्लास्टिक बीट करेंगे और प्लास्टिक पॉल्यूशन कहीं पर भी प्लास्टिक का यूज़ जहाँ तक हो सके नहीं करेंगे। थैंक यू। सभी को थैंक यू। सभी को हम लोग को कहते हैं